विजेता मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ नियम को जान लेना आपको बहुत जरूरी है कि गुणा में धन और ऋण के क्या नियम होते हैं। जैसे कि एक संख्या धन की है और दूसरी संख्या भी धन की है और इनका गुणा किया जाता है, तो जो गुणनफल है उसका निशान धन का होगा। अब यदि एक संख्या ऋण की है और दूसरी संख्या है धन की, तो जो गुणनफल का निशान है वो होगा ऋण का। अब यदि एक संख्या ऋण की है और दूसरी संख्या भी ऋण की है, तो गुणनफल का निशान धन का होगा। और यदि एक संख्या धन की है और दूसरी संख्या ऋण की है, तो जो गुणनफल है उसका निशान हो जाएगा ऋण का। देखिए ये दोनों कंडीशन सेम है, ये वाली और ये वाली, है ना। तो इसमें ऋण का निशान आएगा और यदि दोनों के चिन्ह समान है तो धन का निशान आएगा। तो इसको हम शुरू करते हैं 3 गुणा ऋण 1। तो अभी निशान को भूल जाइए, 3 में हम सिर्फ 1 का गुणा करेंगे। 3 एकम 3। अब देखिए एक संख्या धन की और दूसरी ऋण की, तो निशान आएगा ऋण का। फिर है 225 गुणा 1, तो 225 का 1 में गुणा करेंगे 225 ही आएगा। अब निशान कौन सा आएगा? ऋण और धन मिलके हो जाएंगे ऋण। फिर 21 और 30, तो देखिए 21 और 30 का सिंपल है गुणा करने का तरीका। जब इकाई के स्थान पर शून्य होता है या आखिरी में जितने भी शून्य होते हैं, तो गुणनफल में एक शून्य है तो यहाँ एक शून्य लगा देंगे। अब 3 का सिंपल 21 में करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गुणनफल आ जाएगा हमारा 630। अब दोनों ही निशान ऋण के हैं, दोनों समान चिन्ह है, तो जो आंसर है उसका निशान हो जाएगा धन का, तो यहाँ हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। फिर 316 गुणा 1, तो 316 गुणा 1 करेंगे 316 ही आएगा। अब ऋण और ऋण दोनों ही ऋण के निशान है, तो गुणनफल आएगा धन में। फिर 15 गुणा 0, 15 गुणा 0, तो ये शून्य होता है। अब शून्य का हम 18 में गुणा करेंगे तो भी ये शून्य ही आएगा। शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करें तो शून्य ही आता है और शून्य का कोई निशान नहीं होता। ये धन ऋण कोई भी निशान धारण कर सकता है। इसका भाग f देखते हैं। भाग f में हमें ये वाली संख्या दी है, तो पहले सिंपली 12 का हम 11 में गुणा करेंगे। तो 12 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13, 132 आ जाएंगे। अब 132 गुणा 10, देखिए 132 में कौन सा निशान जाएगा? ये दोनों ऋण के हैं, तो ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाएंगे। तो 132 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 132, तो पूरा का पूरा लिख देंगे और जो 10 है उसका शून्य हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1320। फिर है 9 गुणा ऋण 3, तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे फिर इसका ऋण 6 में गुणा करेंगे, तो 9 तेरी 27। अब देखिए एक संख्या धन की है और एक है ऋण की, तो निशान आ जाएगा ऋण का। और ये वाला भी ऋण 6, तो ऋण 27 गुणा ऋण 6। अब 6 का हम गुणा करेंगे 27 में, 7 छंग 42, हासिल की 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ गया। ऋण और ऋण मिलके हो जाएंगे धन, तो आंसर आ जाएगा धन का 162। फिर है 18 गुणा 5, 18 पंचे होता है 90। अब देखिए दोनों संख्याएं हैं ऋण की, ऋण और ऋण मिलके हो जाएंगे धन, तो पहले इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। अब जो गुणनफल आया उसमें हम ऋण 4 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएंगी 4 शून्य 0, 4 नाम 36 और निशान भी आ जाएगा इसमें ऋण का, यहाँ पर ऋण का 360। अब इसका हम देख लेते हैं भाग आई। देखिए भाग आई में हमें ये संख्या दी है, तो यहाँ पर 4 संख्याएं दी है, तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, जो भी गुणनफल आएंगे उसका फिर से गुणा कर देंगे, तो 1 दूनी 2 होता है। अब देखिए ऋण और ऋण मिलकर हो जाते हैं धन, तो 2 आ जाएगा हमारा धन का। फिर 3 चौको 12, 12 के साथ कौन सा निशान आ जाएगा? यहाँ पर भी ऋण और धन हो जाएगा, तो धन का 12, 12 दूनी 24, तो आंसर इसमें सिंपल सा हो जाएगा 24।
सॉरी, ये जो 4 है ना, ये है धन का, तो ऋण और धन मिलके हो जाएंगे ऋण, तो 12 हो जाएगा ऋण का। अब 12 दूनी 24, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 24। फिर है यहाँ पर 6 और ऋण 3 का गुणा करेंगे, तो 6 3 18। अब देखिए ऋण और ऋण मिलकर हो जाएंगे धन, तो धन के 18, 2 एकम 2, तो ऋण और ऋण मिलकर हो जाएंगे धन, तो धन के 2, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धन का 36। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भाग पूरे हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।